इसे निस्तारण कराना चाहिए। जैसे अन्य मुकदमे महिलाओं से संबंधित चलते हैं जो पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, उस तरह से इन मुकदमों को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाकर त्वरित गति से सुनवाई कराकर न्याय मिलना चाहिए, जिससे महिलाओं को इस बारे में समझ में आए कि वो क्या कर रही हैं और इससे अन्य महिलाओं के प्रति भी उस चीज़ों की वेदना जागे कि वो अपने पति के साथ कैसा कृत्य कर रही हैं। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग देखते हैं आए दिन इस समय महिलाएं जो हैं अपने पति का मर्डर करने में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जब से मुस्कान कांड हुआ तब से 20-25 महिलाएं अपने प्रेमी के चक्कर में पति को मौत के घाट उतार दी। थोड़ा सा ये वकील जी हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि मतलब क्या इनके मतलब सिस्टम में है, नियम में है कि महिलाओं की क्या सज़ा उनको पुरुषों के बराबर है या कम है, या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये पहले आप अपना सबसे पहले मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम विश्वदीपक श्रीवास्तव है। मैं यहाँ पर लगभग 19-20 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ। जिस प्रश्न को आपने किया वो प्रश्न आज के माहौल के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है और सही भी है। हकीकत यह है कि हमारे भारतवर्ष का जो कानून बना है उस कानून में जो भी सजाएं हैं वो पहले से निर्धारित हैं। जो व्यक्ति, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, जो भी व्यक्ति कोई अपराध कारित करता है उस अपराध की हर एक सज़ा हर एक जगह लिखी हुई है। जैसे 302 का वो अपराधी हो रहे हैं, जैसे उन्होंने साजिश रचकर अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की, तो उनके पे पूरी वही आईपीसी की धारा लगेगी जो 302 और 120 बी के तहत आएगी। अगर वो लाश को छिपाते हैं तो वहाँ पर 201 की धारा भी बनेगी। सजाएं सभी के बराबर हैं, किसी आदमी को कम और किसी महिला को ज़्यादा नहीं है। क्या सर जो महिलाएं ये मतलब मान लीजिए प्रेमी से मिलके मतलब ये लाश को दफन कर दी, बहुत दिन के बाद निकला, इसके बारे में आप बोलेंगे? उसके ऊपर हमारा यही कहना है कि जैसे महिलाओं को थोड़ा सा धैर्य बरतना चाहिए। पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही सामंजस्य से चलते हैं और हमारी हिंदू धर्म और संस्कृति में विवाह को एक संस्कार माना जाता है। हम मुस्लिम धर्म से नहीं हैं जहाँ पे निकाह पढ़ाया जाता है। हम लोग एक वैदिक धर्म को पालन के तहत आते हैं। हमारा धर्म यह सप्तपदी के साथ रिश्तों में जुड़ता है और पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है। इन रिश्तों में छोटी मोटी खटास हर पति पत्नी के बीच आती है, लेकिन यह कभी नहीं महिलाओं को करना चाहिए कि वो किसी अन्य पुरुष की वजह से अपने जिस साथी के साथ विवाह कर आई अपने परिवार को उसी साथी की वजह से तोड़ के अपने पति की हत्या करे और लाश को कहीं ड्रम में, कहीं कब्रिस्तान में, कहीं नाले में या कहीं पर फेंकती है, तो वह 201, 302 के साथ में वह दंड की भागी होंगी भरपूर प्रकार से। लेकिन आज तक किसी महिला को दंड अभी तक मिला? आप कह रहे हैं बराबर का दंड है, लेकिन किसी को अभी तक फांसी का सजा बस एक महिला को बाकी नहीं। यह हमारे भारतवर्ष का कानून है। इस कानून के तहत अपराधी और वादी दोनों को समान अवसर दिया जाता है। अपराधी को भी अपनी बातों को रखने के लिए दिया जाता है। उसके अधिवक्ता होते हैं, उनसे जिरह करते हैं, बयान होती है, सारी चीज़ों की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया का पालन होने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही पर जज साहब मुहर लगाते हैं और फैसला निर्णित करते हैं। इसलिए थोड़ा सा विलम्ब होता है। ऐसा नहीं है कि किसी महिला को सज़ा नहीं होगी। जो भी दंड के भागी होंगे और जैसा गवाह बयान देगा उस बयान के आधार पर जरूर सजा होगी। सर जैसे कानून ने कहता है कि अगर सबूत और गवाह जी अगर पर्याप्त मिल जाते तो सजा में देर नहीं होती। नहीं, बिल्कुल। मुस्कान ने अपने हर जो जुर्म था उसको भी कबूला और वो हर सबूत मिला, 15 टुकड़े मिले। इसके बाद ही मुस्कान सुरक्षित रही। उसके बाद चमन ने अपने पति को जो है टाइल्स नीचे दबा दिया, फिर पूजा ने अपने पति को मार दिया। उस पर अगर देरी होती तो कहीं कहीं समाज में बुरा असर जाता, महिलाओं का मन जो है बढ़ रहा है। आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो मुस्कान या जो भी जिन लोगों का आपने नाम लिया वो सारे बयान पुलिस के सामने दिए गए बयान होते हैं जो CRPC की धारा 161 के तहत होती है। उस बयान को कोर्ट रिकॉर्ड में के रूप में बहुत अच्छा साक्ष्य में नहीं मानती है। और जिस विक्टिम में जिनके घर पे घटना घटती है उनके परिवार वाले जैसा बयान देते हैं, जैसा एविडेंस आता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, अन्य एविडेंस जो भी आते हैं, उन एविडेंस के आधार पर ही जज फैसले को निर्णित करता है। यह नहीं है कि सोशल मीडिया में आ गया कि मुस्कान ने यह स्वीकार लिया, फला ने यह स्वीकार लिया तो उसे सज़ा निर्धारित कर दी जाए। नहीं,
अदालत की एक अपनी गरिमा है, अपनी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही सारी चीज़ें होती हैं। पुलिस के सामने जो भी बयान आते हैं उसको जो है अदालत जो है ठोस रूप से नहीं मानती है क्या? नहीं मानती है। उसका वजह क्या कारण? वह यह समझती है कि पुलिस उसको डरा धमकाकर या किसी चीज़ों को दबाव बनाकर उनसे बयान ली होगी, इसलिए पुलिस के सामने दिया गया बयान न्यायालय अच्छा नहीं मानती है। इस तरह से तो मतलब आप जैसे कह रहे हैं, इस तरह से बहुत देरी लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। तो जो न्याय की आस लगाए बैठे रहते हैं, कहीं न कहीं उनकी मतलब अपने शरीर को भी छोड़ के चले जाते हैं, नहीं बहुत टूट जाते हैं। तो इसमें क्या लगता है? आपकी बातें सही हैं। इस पर हमारे भारत सरकार को इन सारे मुकदमों को जो पति पत्नी से रिलेटेड मर्डर्स में होते हैं, इसको भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर इसका भी त्वरित गति से निस्तारण कराना चाहिए। जैसे अन्य मुकदमे महिलाओं से संबंधित चलते हैं जो पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, उस तरह से इन मुकदमों को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाकर त्वरित गति से सुनवाई कराकर न्याय मिलना चाहिए, जिससे महिलाओं को इस बारे में समझ में आए कि वो क्या कर रही हैं और इससे अन्य महिलाओं के प्रति भी उस चीज़ों की वेदना जागे कि वो अपने पति के साथ कैसा कृत्य कर रही हैं। चाहे पति हो, मतलब पति के साथ ऐसा कम कर तो रही है, लेकिन अगर प्रेमी है, कहीं न कहीं एक प्रेमी है तो दूसरे प्रेमी से मिलके भी उसकी हत्या करवा रही हैं। ये भी तो है मतलब यह एक सही है कि आप जो बात कह रही हैं, लेकिन उस महिला पर यह निर्भर करता है कि वह अपना घर परिवार सारा सब कुछ त्याग कर एक ऐसे अननोन पर्सन के लिए उस व्यक्ति का मर्डर करती है जो उसके साथ फेरे लेता है, जीवन गुजारने की सारी बात कहता है, उसको अनदेखा करके उसके व्यक्ति के साथ जाने की सारी चीज़ों के पाने के लिए हदें पार करती। यह गलत है। महिलाओं को हमेशा अपनी गरिमा में रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, अपने संस्कार में रहना चाहिए और ऐसे कृत्य से बचना चाहिए। ख़ास तौर से ऐसे लोभी व्यक्तियों से बचना चाहिए कि जो अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो क्या ये भी सिस्टम है कि अपने पति से मतलब पति है रहते हुए दूसरे से प्रेम कर सकती हैं? अब हमारा इस पर इतना ही कहना है कि अगर किसी के मन में छल है तो आप उसको कभी भी रोक नहीं सकते। आपको अपना प्यार अपनी पत्नी को पूरी भाव से देना है। अगर पत्नी आपको अपना पूरी भाव से प्यार देती है तो सही है, अगर नहीं देती है तो ऐसे पत्नी से अलग होकर अलग रास्ते निपटा लिया जाए, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि यह घटनाएं जो मृत्यु की हो रही हैं पति पत्नी के बीच में वो घटित ना हो। इसी तरह से आप कह रहे हैं कि हमारे जो संविधान में है सिस्टम ये है कि धीरे धीरे मतलब जो है प्रक्रिया चलती है, तब उसके बाद न्याय मिलता है। तो कभी ऐसा हो जाता है कि 20 साल लग जाते हैं, 25 साल लग जाते हैं, कभी 40 साल लग जाते हैं। इस तरह से जो है क्या ये सिस्टम नहीं बन सकता है कि जल्दी से मतलब? हमने आपको उस बात पर यही बताया कि जैसे महिलाओं के साथ जो भी गंभीर अपराध होते हैं, उन अपराध के लिए भारत सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट और पॉक्सो कोर्ट का गठन कर रखा है जो महिलाओं से संबंधित अपराध के लिए हैं। उसी प्रकार से अगर किसी महिला द्वारा अपने पति या प्रेमी या जो भी के साथ यह चीज़ के कृत्य किया जा रहा है, उस पर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन मुकदमों की सुनवाई करें, जिससे शीघ्र निस्तारण हो। यही इसका विकल्प सबसे ज़्यादा सही है। ये भी होता है कहीं ना कहीं महिलाएं जो है दूसरे अदर व्यक्ति, शादीशुदा भी नहीं है, अदर व्यक्ति से मतलब संबंध बनाती हैं, फिर बच्चे भी मतलब होते हैं, उनको अदर जगह फेंक देती हैं, छोड़ देती हैं। ये कहाँ तक है उनके लिए क्या? ये तो उस जो महिला है वो महिला को अपनी माँ की ममता ही नहीं पता। अगर वो माँ की ममता होती तो वो इतना सब जरूर समझती कि जिस पे बच्चे को हम अपने गर्भ में 9 माह तक पाल पोस कर रख रहे हैं और उस बच्चे को एक पल में बाहर आने पर उसको ले जाके कहीं फेंक दे रहे हैं, यह सरासर गलत है। या उस पर भी इन लोगों को दंड देना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी घटना का साबित होना। अगर वो साबित होगा तो ज़रूर चीज़ें उनको दंड मिलेंगी। अगर साबित नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इन लोगों का मन बढ़ रहा है, हमारे भारतवर्ष में ऐसे भी कानून बनाने चाहिए कि साबित किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को और बढ़ाना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे को अनेक जगहों पे लगाना चाहिए, जिससे कोई भी घटना हो उसका तुरंत ही पता चल जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रकार से। नहीं तो देखिए, जैसे चाहे पुरुष हो या महिला हो,
वो जो है जो ये सिस्टम है प्यार करके महिला है पुरुष को मार रही है, पुरुष है महिलाओं को मार रहे हैं, इसको कैसे रोका जाएगा? कैसे ये क्राइम कब तक कैसे रुकेगा? अब इसको रोकने के लिए तो हमारे भारत सरकार को एक नए कानून बनाना पड़ेगा जो संसद से लेके सारी चीज़ों से पास कराएगी, जो इस प्रकार से रोकथाम करें। लेकिन मौजूदा हालत में जो हमारे पास कानून है वह भी पर्याप्त है। बस इतना ही हो जाए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सारे मुकदमे लग जाएं और इसकी तेज़ गति से सुनवाई हो। अगर 2-3 केसों की सुनवाई हो गई और मीडिया में आ गई ये सारी चीज़ें, तो हमें लगता है कि शायद और महिलाएं जो हैं उनका मन थोड़ा सा इससे बदलेगा और वो सही चीज़ों को करके सही रास्ते पर चलेंगी। ये अगर मुस्कान जो है अपने पति को ड्रम में डाली, उसके बाद 20-25 महिलाएं जो है कामयाब हो गई। अगर मुस्कान को कुछ ऐसा नियम मतलब हुआ होता या ऐसा हमारे संविधान से सिस्टम से मिला होता उसको सजा, तो शायद और महिलाएं पतियों की जान बच गई होती। ऐसा नहीं है कि उसको सज़ा नहीं मिलेगा, सज़ा मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब तक तब तक कितने पति बेचारे नहीं, चले जाएंगे। इसके लिए तो वो जो व्यक्ति मरा है उस व्यक्ति के घर वाले उस बड़ी कोर्ट हाई कोर्ट में जाएं और वहाँ पर एक एप्लीकेशन मूव कराएं वहाँ पर, और यह कहें कि हमारे मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर दिया जाए या एक्सपेडाइट का आदेश किया जाए कि हमारे मुकदमे को डे बाय डे सुना जाए, जिससे उनका न्याय जल्दी हो जाएगा। यह विकल्प ज़्यादा उनके लिए सूटेबल और सही रहेगा। ये दोस्तों, हम आज वकील साहब से कुछ राय किए हैं, बात इनसे चर्चा किए हैं। इनका कहना है कि महिलाओं को भी उतना ही दंड है जितना पुरुषों का है। बाकी इसको साबित करने में समय लगता है हमारे संविधान में, लेकिन इनका ये भी कहना है कि सरकार कोई ऐसा नियम बनाए फास्ट टाइम में उसमें भी डाले ताकि जल्दी से न्याय मिले। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। जय हिंद।